Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kaira. This is your reading for the month of March 2026 एंड ये वीडियो है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। एंड इसमें हम देखने वाले हैं कि आपको आपके लिए मार्च में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द थीम फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आपका चैनल मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो लेट्स सी कि लियो राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2026 का थीम क्या होने वाला है। लेट्स सी। ओहो, इंडल्जेंस, क्या बात है, आप तो पेस्ट्री पे लेटे हुए आराम से एकदम टेंशन फ्री होके। अरे लेकिन ये तो टेंशन ही है। हम्म, व्हाट इज अप विद ऑल द फायर साइंस, व्हाट इज इट। सबसे ज़्यादा ख़राब तो मुझे लग रहा है अभी लियो का ही आ रहा है पिछले कुछ टाइम से। काफ़ी सारी चीज़ें लियो में क्या हो गया, लियो व्हाट इज हैपनिंग टू यू गाइस। चलो इसको बाद में देखते हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत कार्ड्स देखो क्या कह रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं कार्ड्स, आप देख रहे हो। आप क्या मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, जैसे वो कार्ड्स दिख रहे हैं उस हिसाब से। इंडल्जेंस का मतलब आप समझ रहे हो, और जो पिक्चर बनी इसका मतलब भी आप समझ रहे हो कि स्ट्रेस ईटिंग हो सकती है फॉर अ लॉट ऑफ यू। पहली बात तो मैं बता दूं, क्योंकि ब्लेम का कार्ड है, एंग्जाइटी का कार्ड, तो यही चीख चीख के कह रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस लेने वाले हो, सब छोड़ छाड़ के बैठने वाले हो और सिर्फ स्ट्रेस ईटिंग करने वाले हो। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। एंड अगर स्ट्रेस ईटिंग नहीं की इन केस, तो बेसिकली आप सिर्फ किसी चीज़ के कंजम्पशन में ही रहने वाले हो, ठीक है। और फिर बाद में खुद को ब्लेम करोगे, दूसरों को ब्लेम करोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं कर ही नहीं पा रही कुछ। फिर बाद में ब्लेम गेम में रह जाओगे, अपने अपने मामले में भी और दूसरों के भी मामले में, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं नहीं कर पाया, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। और फिर बाद में जैसे फुल मून, न्यू मून, एक्लिप्स कुछ भी आएगा, आपकी तो एंग्जाइटी पीक पे जाएगी, या फिर आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी उसके अलावा भी। ओके, अपने अपने एक्शंस को देखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, लियो बहुत ज़्यादा एक्शंस पे अपने ध्यान देना पड़ेगा, अपने माइंड से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने ओवर थिंकिंग से, एंग्जाइटी से बाहर निकलना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है किसी घर के बड़े बुजुर्ग की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या फिर अपने कोई एंसेस्टर्स के कोई वचन की वजह से, या फिर कोई एंसेस्टर्स की वजह से, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट पर कुछ बात आई है, जो चीज़ आपको इतना ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही है, और आप ब्लेम कर रहे हो खुद को और दूसरों को। ऐसा भी हो सकता है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, ठीक है, कि आपकी रिस्पेक्ट हैम्पर हुई है, या फिर आप अपनी रिस्पेक्ट को हैम्पर नहीं करना चाहते हो, इन सब इसलिए इन सब चीज़ों को घर के अंदर छुपा रहे हो, अपने दिल दिमाग के अंदर, अपने घर के अंदर, यही सब चीज़ें कर रहे हो आप। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अपने अंदर की कुछ प्रॉब्लम्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, डर को छुपाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो या करोगे मार्च में। बट आपको इन सब चीज़ों से बचना है, ये आपके लिए थीम है, ठीक है। इसी में रहना नहीं है, आपको इससे निकलना है। चलिए देखते हैं लियो के लिए, सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2026 में क्या होने वाला है, टैरो से देखते हैं। चलिए, देखा, छोड़ना ही नहीं है, इंडल्ज करना, कंफ्यूजन आगे। ओ माय गॉड, अब बताओ, अब ये तो कार्ड दोनों सेम आ गए ना, क्या फ़र्क दिख रहा है इसमें, अब बताओ। ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। व्हाट इज अप लियो, व्हाट इज अप, टॉक टू मी, कॉल मी, टेक्स्ट मी, टेल मी योर प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू गाइस। क्योंकि इस एनर्जी में तो हेल्प आप खुद की नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है, जब ये एनर्जी रहेगी तो फिर ब्लेम ही तो करोगे खुद को, फिर तो ओवर इंटेलिजेंस ही होगा ना, फिर तो स्ट्रेस ईटिंग ही होगी ना। जब इतनी बुरी हालत हो जाएगी तो आप छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो किसी चीज़ को। आप अपनी सिक्योरिटी, अपने चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा भी परेशान, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो। मतलब मुझे तो लग रहा है मैं कैसे क्या वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करूँ आपको, लियो जिस चीज़ से आप अभी गुजर रहे हो ना, जो मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये। एंड आई थिंक ये मार्च भर रहेगी एनर्जी, मार्च में रहने वाली, पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है फेब के एंड से ही शुरुआत होगी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। देखो, द मून एंड एंग्जाइटी वाला कार्ड सेम है, इट्स द सेम थिंग, यही मून का कार्ड है यहाँ पे,
और ये यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड है। स्पेशली आपको मार्च के मंथ में अपने फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पर बहुत ज़्यादा अपनी क्लेंजिंग करने की नीड पड़ सकती है, और आपको बहुत सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल पर जो फील होगा प्रॉब्लम, वो इन्हीं दोनों टाइम पे फील होगा मार्च में। ये भी नज़र आ रहा है। अपने माइंड से बाहर निकलो, आप ओवर थिंकिंग और माइंड से बाहर निकलो। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप किसी चीज़ को लेकर, बट वो चीज़ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। चलो अब ये यही आपको हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं स्टार सीड ऑरिकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ऑरिकल डेक से ऐसा क्या मैसेज देना चाहता है जो लियो के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना, एंड ये आपको हेल्प करेगा। बाय द वे मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को धीरे आ रही है तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि ओके एक सेकेंड। आई थिंक यही मैसेज है आप लोगों के लिए। चलो इसको लेते हैं। देखो यही है, द ब्लू फ्लेम, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन टाइम। यही आपके लिए मैसेज लियो। तो मेरी आवाज़ अगर थोड़ी धीरे आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी लेट नाइट वीडियो बना रही हूँ। देखो ये 2 कार्ड्स आए आपके लिए, मैं दोनों ही पढ़ूँगी। इंग्लिश में है ये, मैं इनको इंग्लिश में पढ़ूँगी, फिर हिंदी में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगी डेफ़िनेटली, ठीक है? तो पहला कार्ड है स्टार बेथिंग, लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रिड, ट्रांसमिशन एंड एक्टिवेशन। कोई चीज़ को एक्टिवेट करने की का टाइम आ गया बेसिकली आपके लाइफ में। चलो लेट्स स्टार्ट विथ स्टार बेथिंग। ओके, the stars are constantly showering emanations onto the crystalline grid of the earth. When things are in balance, the planet also sends information back up to the stars. Many star seeds have come to Earth at this time to help shift the planet vibrationally, to activate the ancient codes of wisdom that humanity has forgotten. And all of that information is stored in the crystalline grid. If you pull this card, you may be being called to begin working with the stars and the crystalline grid of the Earth. Some people believe that the crystalline grid of the Earth anchors divine cosmic frequencies onto the planet. You may be guided to journey to particular places on Earth to unlock these cosmic codes with your presence. You may also be interested in a practice called star bathing. Download a star bathing meditation at Star Seed Oracle, basically उनके में भी है। मैं आपको बताऊंगी बाद में इसके लिए क्या कैसे करना है। This card commonly arises because you are here to connect with the crystalline grid of the earth, either in your hometown or by traveling to other places without quite knowing why. It also can mean that your light body, the energy body in its highest form, is being activated. If this resonates, take things extra slow in order to integrate this change of vibration. Starseed activation. Place the card on the portal of your heart and whisper the following question: I open myself up to receiving the wisdom of the crystalline grid beneath me. May the stars and the earth inform and heal me, and as they do, may it heal the earth too. बेसिकली कार्ड तो आपके पास नहीं है, बट इस चीज़ को आप वीडियो में नोट करके आप खुद से कह सकते हो यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली एक चीज़ है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है इन शॉर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मुझे लगता है काफ़ी लोगों का वेट भी इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ भी हुआ होगा। इंडल्जेंस आप अभी से नहीं, आप इसके पहले से ही कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, या स्ट्रेस ईटिंग या फिर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड आपको पहले से ही चल रही है, ठीक है, चाहे वो मेंटल हेल्थ के ट्रॉमा की वजह से ही आई हो। तो अभी आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है अपनी हीलिंग को, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कार्ड ये कहना चाह रहे हैं। अब देखते हैं आई रिमेंबर, सोल प्लान, द फेटेड लाइफ वर्सेस द डेस्टिनी लाइफ। ये कार्ड मैंने पहले पढ़ा है, इट इज़ अ वेरी अमेजिंग कार्ड। देयर वॉज अ मोमेंट बिफोर यू वर बॉर्न when you chose the conditions of the life you are living right now. When you plotted out these exact moments along the timeline of your life. We live in a world of free will, and therefore these moments become our destiny only through saying yes. The fated life is the one we were born into. The destiny life is the one our soul chooses, and it takes courage and faith. If you pull this card, it's because you are likely now face to face with the choice to follow the destiny life over the fated life, to trust the path your soul is calling you toward.
and to remember that this moment was prearranged on your life's timeline. You may find yourself at a crossroads at a moment when you are being called to make a decision to keep walking the perfectly laid out path before you, or choose the one less traveled. You may be facing a change of career, a new relationship, a difficult decision, or something else that requires courage and faith. You are being invited to remember your soul's greater plan and to surrender to it. When you are confronted with a path that's undefined, it's normal for doubt to rear its head. In fact, this is a certain sign that you are facing your soul's greater plan. Every hero in his or her life journey comes eye to eye with doubt. The only way around it is through it. It's all part of the larger plan. Starseed Soul Inquiry is: what are you being called to do to surrender to your soul's plan? अच्छा, ओके, मुझे क्लियर हो चुकी हैं सारी चीज़ें। सो बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि शायद स्पिरिचुअल उतने नहीं हैं, या उनको पता नहीं है कि आत्मा, रीइंकार्नेशन, पिछला जन्म, अगला जन्म, कर्मा कैसे लाइफ में रोल प्ले करते हैं, एंड लाइफ, डेस्टिनी, ये सारी चीज़ें का क्या रोल है। तो बेसिकली आपको अभी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्शन की ज़रूरत है, ताकि आप समझ सकें कि अभी अभी तक आपने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। जो चीज़ें हुई बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ें नहीं हो पाई, अब उस चीज़ से मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, ताकि आप आपकी किस्मत में जो लिखा है उसको होने दो। बेसिकली अब आप लाइफ पर इतना कंट्रोल मत बनाने की कोशिश करो कि आप सिर्फ अपने ही मन की चीज़ों को करने के लिए परेशान रहो। आप लाइफ को होने दो, पास तो होने दो अपने हिसाब से, समय को अपने हिसाब से बीतने दो। नेचर में कंट्रोल लाने की कोशिश मत करो। कंट्रोल पकड़ के रखना चाह रहे हो अपने हिसाब से करने के लिए, ठीक है? ब्लेम मत करो खुद को या दूसरों को कि वो चीज़ नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाए। प्लान होने दो यूनिवर्स के हिसाब से पूरा अब, क्योंकि उन्होंने आपके लिए आपसे ज़्यादा ही अच्छा सोचा हुआ है। इन शॉर्ट ये मतलब है यहाँ पर। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है उसे छोड़ दो भगवान का नाम लेकर। That's all for you guys. I'll see you guys in the next video in the next month. Till then, take care, bye bye, and God bless.